पहले रुक करेंगे भीलवाड़ा के लांबा का, जहां पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रात्रि चौपाल यहां पर उनकी होगी, लेकिन उससे पहले युवाओं और महिलाओं से संवाद कर रखे हैं। सीधी तस्वीरें भीलवाड़ा के लांबा से। नहीं है, ये स्कूटी ऐसी है, ये स्कूटी ऐसी है। हमने वो काम भी फ्री कर दिया। हमने अब सीधा बहनों के खाते में स्कूटी का पैसा देने का काम किया, जिससे कि वो आराम से एजेंसी पर जाए, कलर छांट के लाएं, अच्छी वाली लाएं। अगर उनको कुछ मिला करके बढ़िया वाली लानी है तो वो भी लेकर के आए। हमने कहा ऐसे नहीं, उनके ऊपर छोड़िए। अब जैसी आजादी दिले दी हुई। अब कई मैं देखता था, कई बहनें कहती थी मेरे को ये कलर पसंद है, मेरे को ये कलर दूसरा आ जाता था। वो ये चाहती थी मेरे को ये चाहिए, तो वो नहीं मिलती, वो ही मिलती जो खरीदते थे। लेकिन अब आपको यह है कि आप जाकर के पूरी तरह से उसको लेकर के आ सकती हैं। ये हमने किया है, आपके खाते में सीधा उसका पैसा जाएगा। आपकी शिक्षा फ्री, आपका इलाज फ्री। अब तो हमने ये भी कर दिया, जो हमारी गर्भवती महिलाएं, हम जानते हैं गांव की कहानी, गरीबी क्या होती है हम ये भी जानते हैं। इधर परेशानी हो रही है, लेकिन सोनोग्राफी के लिए पैसा नहीं है, जांच कराने के लिए पैसा नहीं है। तो अगर वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेट होती है तो उसकी तो परेशानी बढ़ेगी ना। हमने कहा इसका कोई वो नहीं है। हमने मां बाबूचर योजना चलाई, जिससे कि हमारी गर्भवती बहनें कहीं भी अस्पताल में जाए, जांच भी फ्री कराए, सोनोग्राफी भी कराए और दवाई भी उसको फ्री मिले, जिससे उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। यह भी हमने काम किया है। गांव में हमारी माता बहनें रहती है, क्यों गांव में अधिकतर खेती का काम होता है। आपके भीलवाड़ा में तो काफी उद्योग भी है, तो इसलिए कुछ माता बहनें उसमें भी जाती होंगी, लेकिन अधिकतर गांव में खेती का काम होता है। खेती के साथ साथ पशुपालन उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारता है, तो वो भी होता है। और गाय भैंस पशुओं के काम को ज्यादातर हमारी माता बहनें करती हैं। करती है कि नहीं करती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं पुरुष नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी माता बहनें देखती हैं। चारा डालना, सानी करना, दूध निकालना, पानी पिलाना, यह वो करती हैं। तो हमने उसमें भी कि अगर हमारी डेयरी पर गाय भैंस का दूध निकाल करके देने जाएंगे तो हमने 5 रुपए लीटर का अनुदान हमारी सरकार आपको उसमें देती है। कुछ बातें हैं, मैं आगे वेटनरी मोबाइल यूनिट की बात करूंगा, वो आगे हमारे पशुपालक हैं उसमें करूंगा, उनके लिए ये सुविधा भी हमने दी है। माता बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हम युवा नीति लेकर के आए युवाओं के लिए, क्योंकि हमने वायदा किया था, हमारी सरकार में आए थे कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में जॉब देंगे। हमने कहा 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है हमारे चल रहे हैं, 1,25,000 का हमने कैलेंडर निकाल दिया। मेरी युवा बहनें, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप मन लगा के पढ़िए, आप चिंता मत करिए, लगातार हमारी सरकार वैकेंसी निकाल रही है। तो उसमें भी हमने कहा, हम युवा नीति लेके आए थे 12 जनवरी को, हमने उसमें बहनों को अलग से रखा है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बिना ब्याज का लोन हम आपको दे रहे हैं। आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, क्या करना चाहते हैं, उसमें हम आपको लोन देंगे। ग्राम विकास, ग्राम बाढ़ के हिसाब से हमारा सर्वे चल रहा है। एग्रीकल्चर के लिए हमारे ग्राम विकास रथ हमारे चले हैं। हमारे यहां क्या पैदावार होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट क्या लग सकती है, सहकारिता के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, डेयरी के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, इन सारे विषयों को लिया है। और प्रधानमंत्री जी तो ये चाहते हैं
कि हमारी माता बहनें और आगे बढ़े। इसलिए आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के आए थे। अब आप बताइए, हमारी माता बहनों को विधानसभा में, लोकसभा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे बताओ ना, आपकी बात है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? माता बहनों को जाना चाहिए ना। तो इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कुछ विरोधी ऐसे हैं, ऐसी जो पार्टियां हैं, जो परिवार की पार्टियां हैं, एक जाति की पार्टियां हैं, वो नहीं चाहते कि अधिनियम आए। ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना है। हम चाहते हैं कि हमारी सीट भी बढ़े, नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारा पास हो और हमारी माता बहनों को 33% उसमें आरक्षण मिले, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में भी जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरपंच दूसरी दिव्यानी राठौड़ यहाँ की युवा सरपंच है। मेरे को बताया है कि यहाँ इस जिले में सबसे युवा सरपंच हमारी दिव्यानी राठौड़ है। मैं इनको बधाई देता हूं। अभी ये प्रशासक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनों का जीवन स्तर ऊपर उठे। वो आगे कैसे बढ़ सकती है? अभी हम राजीविका के माध्यम से, अभी मैंने चेक दिया है, एक तो 1 करोड़ से अधिक का दिया है, एक कुछ लाखों में दिया है। क्योंकि हमारी माता बहनें, मैं राजीविका की बहनें, हमारी लखपति दीदी आई होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है हमारी बहनें लखपति दीदी बने, और आप में से बनी है। मैं राजस्थान में जहां जाता हूं, मैं बहनों की, उनकी बात सुनता हूं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। हमारे जीवन में बदलाव लाना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें आगे बढ़ना है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, लगातार योजनाएं आ रही हैं, उसके माध्यम से, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम हमारे युवा को, हमारी बहनों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों का जीवन हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी योजना है। पड़ोस में मेरी ताई, मेरा ताऊ, मेरी चाचा, मेरा काका, मेरा कोई रिश्तेदार, कोई बीमार है, कोई दिव्यांग है, सभी को योजना है। हमारी सरकार